आपके अनन्य प्रेम का पात्र बन सकूं, यही मेरी गहनतम प्रार्थना है। उत्तर: प्रेम की चाह त्याग दो तो तुम प्रेममय हो जाओगे। तुम्हें प्रेम का अनुभव होगा। प्रेम की चाह, इच्छा ही तुम्हें प्रेम से दूर ले जाती है। संसार में यही तो होता है। प्रेम की एक हल्की सी झलक मिलते ही तुम उसकी लालसा करने लग जाते हो। यह प्रेम का लोभ ही पीड़ा बन जाता है। यह प्रेम का लोभ ही पीड़ा बन जाता है। तुम जितना अधिक प्रेम पाने की इच्छा करते हो, उतना ही अधिक तुम दुख में उतरते जाते हो। अब एक काम करो, इसके विपरीत दिशा में जाओ। प्रेम पाने की इच्छा मत रखो, वरन ये प्रेम ये जो प्रेम की व्याकुलता है, इसे बढ़ने दो। प्रेम की व्याकुलता को बढ़ने दो, पाने की इच्छा मत करो। इस प्रेम प्यास को झेलो, इसको जियो। इस तड़प को चरम सीमा तक बढ़ने दो। फिर एक क्षण ऐसा आएगा कि यह स्वयं प्रेम में परिणित हो जाएगी। यही वास्तविक प्रेम की अनुभूति है। प्रेम की चाह छोड़ना ही वैराग्य है। वैराग्य में उतरते ही प्रेम पथ की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। तुम्हें अनुभव होता है कि तुम तो स्वयं प्रेम ही हो। तुम ही हो। प्रेम शाश्वत है। इसका अविरल निर्बाध प्रवाह तुम्हारी ओर सदा से उमड़ ही रहा है। ये आभास भी हो जाएगा। तुम्हारा अहम ही इस प्रवाह में बाधा बन रहा था। ठीक वैसे जैसे सूर्य के प्रकाश को खिड़की में लटक रहा काला पर्दा रोक लेता है। तुम जान सकोगे कि दिन तो कभी का निकल चुका, किंतु तुम्हारे ही पर्दे ने तुम्हारे कमरे में अंधकार रखा था। जब तुम अध्यात्म के मार्ग पर आते हो, ये पर्दा हटने लगता है। इच्छाएं तो भटकाव है, प्राप्ति नहीं। इच्छाओं के पीछे भागने से तुम्हें बहुत कुछ जो महत्वपूर्ण है नहीं मिल सकता। तुम खोखले ठगे से रह जाते हो हर बार। इसकी प्रतीति होते ही तुम अध्यात्म के पथ पर मुड़ जाओगे कि मैं इतना करके भी खोखलाई हूँ। इच्छाओं की पूर्ति करते करते भी मैं खोखलाई, कुछ है ही नहीं। तो ये आभास होते ही तुम अध्यात्म के पथ पर मुड़ जाओगे और वहीं प्रेम को पाओगे। कहने को तो आत्मदर्शन की चाह भी एक चाह है, परंतु कहीं से तो आरंभ करना होगा। एक बार जब इस चाह ने अध्यात्म के मार्ग पर तुम्हें ला दिया, तो यह चाह भी स्वयं ही छूट जाएगी। एक क्वेश्चन और बोल रहे हैं, बोलूं क्या? तो बताइए, चलो बोल देते हैं। प्रश्न: प्रियवर गुरुजी, पता नहीं मैं किस आशा से यहाँ चला आया। मन उलझन में था।
मन उलझन में था। मैं हैरान था कि यहाँ आया ही क्यों। अब हृदय गदगद है और सब चीज बड़ी सुंदर सुखद लग रहा है। अब डर है कि घर के तनावग्रस्त वातावरण में लौटते ही ये सब लुट न जाए। गुरुजी, मुझे आश्वासन दिलाइए कि ऐसा नहीं होगा। कैसी हास्यास्पद स्थिति है। अभी भी मन में द्वंद्व है। मस्तिष्क कहता है, गुरुजी संभल के। हृदय कहता है, दामन थाम ले। उत्तर बोल रहे हैं गुरुजी। हृदय का स्वभाव है स्वीकार करना। हृदय का स्वभाव है यस यानी हाँ, स्वीकार कहना। न का स्वभाव है न करना यानी अस्वीकार। देखो, जो भी शुभ है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में तुम स्वयं ही शुभ हो। अतः तुम्हारे सद्गुण सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। तुमसे प्रेम कभी अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो प्रेम ही हो। तुमसे आनंद कभी दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम आनंद ही हो। तुम प्रेम हो, तुम शांति हो, तुम संतुष्टि हो। कभी कभार चिंता तनाव की कोई बदली या पर्दा तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को ढक देता है। बस इतनी ही बात है, इतना ही लेंगे।